जो हमारा टॉपिक है, इस टॉपिक के अंदर हम देखेंगे पेरोल एंट्री करना। पेरोल के अंदर एंट्री कैसे की जाएगी, इसका क्या यूज होता है, वो सारी चीजें देखेंगे। फिर हम अपनी टैली की स्क्रीन के ऊपर है। अब यहाँ पर सबसे पहले तो हमको पेरोल वाउचर को, पेरोल जो एंट्री करने का ऑप्शन है उसको हमको एक्टिवेट करना पड़ेगा। तो उस ऑप्शन को एक्टिवेट करने के लिए हमको जाना है F11 फीचर्स के ऊपर। यहाँ पर अकाउंटिंग एंड फीचर्स जो सबसे पहला ऑप्शन है, इसी के ऊपर आप इंटर करेंगे। अब यहाँ पर सबसे पहले आपको आना है मेंटेन पेरोल। यहाँ पर कॉस्ट प्रॉफिट सेंटर मैनेजमेंट के अंदर में आपको मिलेगा एक मेंटेन पेरोल, इसको आप यस करेंगे। फिर यहाँ पर एक और ऑप्शन मिलेगा मेंटेन मोर देन वन पेरोल और कास्ट कैटेगरी, इसको यहाँ से आपको यस कर लेना है। ठीक, इंटर करते चले जाएंगे, ये हमारा पेरोल ऑप्शन एक्टिवेट हो जाएगा। अब हमको स्क्रैप बटन से बाहर आ जाना है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो दो ऑप्शन आना स्टार्ट हो चुके हैं, एक है पेरोल इन्फो और एक है पेरोल वाउचर्स का। तो यहाँ पर हमको पेरोल इन्फो में सबसे पहले जाना है और यहाँ पर आप देख सकते हो इसमें अलग अलग टाइप के टोटल 8 ऑप्शन दिए हुए हैं। 8 ऑप्शंस को आपको स्टेप बाय स्टेप यूज करना है। जिस स्टेप से हम बताएंगे, इनको सीरियल वाइज आपको यूज नहीं करना है वरना ये काम नहीं करेगा। तो आपको जिस स्टेप से हम बताते हैं उस स्टेप से आपको यहाँ पर चलना है। तो सबसे पहले हम इस एम्प्लॉय की कैटेगरी बना लेते हैं। एम्प्लॉय कैटेगरी के लिए हम इसी के ऊपर इंटर करते हैं और यहाँ से क्रिएट कर लेते हैं। एम्प्लॉय कैटेगरी के अंदर आपको ब्रांचेस बना लेना है कि कितनी आपकी कंपनी की ब्रांचेस चल रही हैं। तो हमने एक बना लिया कानपुर, इंटर करते चले आए, और एक बना लिया लखनऊ, इंटर करते चले आए। ये हमारा 2 ब्रांचेस बन गए। तो ये सिंपल सा ऑप्शन है, इसको इस तरह से आप यूज कर सकते हो। जहां पर का भी ब्रांच है वो आप उसका एड्रेस डाल सकते हो। इसके बाद से हम इसको बैक आ गए। अब यहाँ पर अगला ऑप्शन आता है एम्प्लॉय ग्रुप। अब हम दूसरा ग्रुप यूज करेंगे एम्प्लॉय ग्रुप्स का। यहाँ पर एंटर किया और क्रिएट किया। अब यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन आ रहा है कैटेगरी। कैटेगरी के सामने भी लगा हुआ है प्राइमरी कास्ट कैटेगरी। तो यहाँ से हमको चेंज करना है, इसको हम बैक स्पेस से चेंज करेंगे। तो यहाँ पर हम लगा देते हैं सबसे पहले कानपुर के लिए। कानपुर में हमने डाल दिया कि ये हमारा ब्रांच ऑफिस है, या फिर जो भी है यहाँ पर सेल्स का काम हो रहा है, मार्केटिंग हो रहा है, रिटेल जो भी है वो यहाँ पर आप डाल सकते हो। ब्रांच ऑफिस है, ब्रांच ऑफिस डाल दिए, इंटर करते चले गए। तो हम दोबारा हमने बैक स्पेस से ऊपर ऑप्शन पे गए और यहाँ पर हमने लगा दिया लखनऊ। ये हमारा डाल दिया हेड ऑफिस, इंटर करते चले जाएगी। ये हमारे दोनों ग्रुप क्रिएट हो चुके हैं। अब इसके बटन से बाहर आएंगे। अब हमको आना है यूनिट्स के ऊपर। अभी हमको एम्प्लॉय नहीं बनाना है, अभी हमको यूनिट्स बनाना है। यूनिट्स वर्क के ऊपर आएंगे तो यहाँ पर क्रिएट कर लेंगे। अभी यहाँ पर टाइप के सामने आप देख सकते हो सिंपल लगा हुआ है, हमको सिंपल में 2 यूनिट बनाना है। फिर इसी के बाद कंपाउंड में 1 यूनिट बनाना है। तो यहाँ पर हमने सिंपल में HRS आवर्स का बना लिया और 1 मिनट्स का बना लिया। ठीक, 2 ये सिंपल में हमने बना लिया। अब इसके बाद हमको बैक स्पेस से ऊपर जाना है और यहाँ पर अब हमको लगा देना है कंपाउंड। कंपाउंड लगाने के बाद जैसे ही इंटर करोगे एक नया विंडो ओपन हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन है फर्स्ट यूनिट। फर्स्ट यूनिट में हम लगाएंगे आवर्स। फिर हमने डाल दिया यहाँ पर कन्वर्सेशन के अंदर हमने डाल दिया 60। सेकेंड यूनिट के अंदर हम लगा देंगे मिनट्स, मतलब 1 घंटे में 60 मिनट। क्योंकि यहाँ पर जितना भी एम्प्लॉय होगा वो ओवर टाइम करेगा तो वो हमारा आवर्स के हिसाब से ही करेगा, घंटे के हिसाब से करेगा। तो इस वजह से हमको यहाँ पर ये यूनिट बनाना है। इंटर करते चले आएंगे। इसके बटन से अब हम बैक आ जाते हैं। अब हमारे 3 ऑप्शन यहाँ पर यूज हो चुके हैं। अब हम चौथे ऑप्शन पे चलते हैं अटेंडेंस प्रोडक्शन टाइप्स के ऊपर। यहाँ पर हमको 2 ऑप्शन बनाना है। एक तो है लीव, वो हो सकता है आपका जो एम्प्लॉय है वो छुट्टी ले, तो छुट्टी के लिए हमको एक अटेंडेंस प्रोडक्शन टाइप लीव को बनाना होगा। तो यहाँ पर लीव बना लिया, इंटर करते चले आएंगे। और यहाँ पर एक ऑप्शन आता है अटेंडेंस टाइप। तो यहाँ पर आपको लीव विदाउट पे लगाना होता है। अगर आप लीव विथ पे लगा देते हैं तब भी काम करेगा। लीव विथ पे के अंदर ये है कि आप अगर छुट्टी लेते हैं तो उसका पेमेंट भी मिले। अगर पैसा कट रहा है तो आप लीव विदाउट पे लगाएंगे। तो हम यही आपसे कहेंगे कि आप लीव विदाउट पे लगाइए, क्योंकि जब सैलरी स्लिप प्रिंट होती है तो वहां पर आपको दोनों ऑप्शन दिख जाते हैं। मतलब अगर आपकी लीव के पैसे कटेंगे तो कितनी सैलरी मिलेगी, अगर नहीं कटेंगे तो कितनी मिलेगी। तो आप यहाँ पर लीव विदाउट पे लगाइए जिसमें दोनों ऑप्शन हो जाए। यहाँ पर इंटर करते चले जाए। ये हमारा एक ऑप्शन तैयार हो गया। अब दूसरा बना लेते हैं ओवर टाइम। ओवर टाइम के ऊपर आए। यहाँ पर हमको ओवर टाइम जो होता है वो हमको मिलता है प्रोडक्शन के हिसाब से। मतलब जितना ज्यादा एम्प्लॉय प्रोडक्शन करेगा, काम करेगा, उतना इसको ओवर टाइम मिलेगा। तो यहाँ पर हम इसको प्रोडक्शन लगाते हैं। प्रोडक्शन के बाद यहाँ पर आवर्स ऑफ 60 मिनट लगाएंगे। यहाँ पर आवर्स ऑफ 60 मिनट्स के ऊपर इंटर कर देंगे। ये हमारे दोनों अटेंडेंस प्रोडक्शन टाइप तैयार हो गए। इस कैप से हम बाहर आते हैं तो हमारे यहाँ पर 4 ऑप्शन रेडी हो चुके हैं। अब हमको 5वें ऑप्शन के ऊपर जाना है पे हेड्स। पे हेड ऑप्शन के ऊपर जाएंगे, यहाँ पर क्रिएट करेंगे। यहाँ पर हमको टोटल 7 से 8 पे हेड बनाना है। तो यहाँ पर हम स्टेप बाय स्टेप बनाते चलते हैं। यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन है बेसिक सैलरी।
ये जो एम्प्लॉय को मिलती है ये बेसिक सैलरी, इसको हम यहाँ से लिखने के बाद इंटर करेंगे। ये एम्प्लॉय के लिए होती है अर्निंग, यहाँ पर आपको अर्निंग फॉर एम्प्लॉयज लगाना है। इसके अलावा इसी के ऊपर एक और ऑप्शन है डिडक्शन फ्रॉम एम्प्लॉयज। डिडक्शन एम्प्लॉयज के थ्रू तब लगाएंगे जब आपका कोई भी चीज कट रहा होगा, जैसे लीव का है तो आप डिडक्शन लगाएंगे, पीएफ है वो भी आप डिडक्शन लगाएंगे। यहाँ पर हमको इसमें अर्निंग फॉर एम्प्लॉयज लगाना है। बेसिक सैलरी होती है फिक्स या वेरिएबल। फिक्स है तो यहाँ पर फिक्स लगाएंगे, अगर आपका वेरिएबल है मतलब कम ज्यादा हो रहा है तो यहाँ पर आप वेरिएबल्स लगाओगे। तो यहाँ पर अभी हमारा जो सैलरी है वो फिक्स रहता है ज्यादातर, क्योंकि हर मंथ चेंज नहीं होता है, तो हम यहाँ पर फिक्स लगाएंगे। कंपनी के लिए ये एक्सपेंस होता है तो ये डायरेक्ट एक्सपेंस में आएगा। इंटर करते चले आएंगे, बाकी बीच में कहीं पर कोई चेंजिंग नहीं करना है। कैलकुलेशन टाइप में एज डिफाइंड, एज यूजर डिफाइंड वैल्यू के ऊपर लगा के इंटर कर देंगे। ये हमारा एक पीरियड बन गया। दूसरा हम बना लेते हैं एचआरए हाउस रेंट अलाउंस। ये भी हमारा अर्निंग है, अर्निंग फॉर एम्प्लॉयज, ये भी हमारा फिक्स रहेगा। ये हमारा इनडायरेक्ट में रहेगा। सैलरी, बेसिक सैलरी और ओवर टाइम को छोड़ के जितने भी इनकम है वो सब इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंडर में डालना है। इसको इंटर किया, यहाँ पर हमको लगा देना है। एचआरए जो होता है वो परसेंटेज के हिसाब से मिलता है, 5%, 10%, 12%, जितना भी कंपनी देती है वो हमको मिलता है। तो इसको हमको बनाना होगा कंप्यूटेड वैल्यू में। कंप्यूटेड वैल्यू के अंदर हम इंटर करेंगे, यहाँ पर हमको लगाना है नॉर्मल राउंडिंग। इसके ऊपर हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे नॉर्मल राउंडिंग और डाउनवर्ड अपवर्ड के ऊपर, लेकिन हम यहाँ पर समझने के लिए ऐसे ही डाल देते हैं नॉर्मल राउंडिंग। और लिमिट ₹1 लगा दिया, इंटर कर दिया। अब यहाँ पर ऑन स्पेसिफाइड फार्मूला यहाँ पर लगाना होगा, और यहाँ पर बेसिक सैलरी का ऑप्शन आएगा। लिस्ट ऑफ पे हेड्स, यहाँ पर बेसिक सैलरी लगा देना होता है, क्योंकि जो भी हमको एचआरए मिलेगा वो बेसिक सैलरी के ऊपर मिलेगा। मान लेते हैं अगर सैलरी 10,000 है, अगर एचआरए हमने सेट कर दिया 10%, तो 10,000 के ऊपर 10% का हमारा एचआरए ₹1,000 यहाँ पर शो होने लगेगा। तो यहाँ पर हमको बेसिक सैलरी लगाना है। एंड ऑफ लिस्ट करेंगे। इफेक्टिव फ्रॉम का ऑप्शन आता है, तो इफेक्टिव फ्रॉम के ऊपर आपको जिस भी डेट से ये एचआरए मिलना स्टार्ट होगा वो डेट आप यहाँ पर डालेंगे। तो यहाँ पर हमने 1 अप्रैल 2020 लगा रहने दिया। अब यहाँ पर इंटर करते आ जाएंगे, यहाँ पर आ गया स्लैब टाइप के ऊपर। स्लैब टाइप के ऊपर आके यहाँ पर हम परसेंटेज सेट करना चाहें, परसेंटेज के ऊपर इंटर करेंगे और यहाँ पर लगा दिए 10%। अगर हम यहाँ पर वैल्यू लगाते हैं, वैल्यू ऑप्शन, तो यहाँ पर अगर हम 1,000 लिख देते हैं तो सबको एक ही 1,000 मिलेगा। अगर हम यहाँ पर 10% लिखते हैं परसेंटेज लगा के, तो यहाँ पर जितनी भी सैलरी होगी उसी के हिसाब से वो परसेंटेज बढ़ता चला जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर और भी कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं, जैसे हम यहाँ से जैसे इंटर करते हैं तो अमाउंट अप टू का ऑप्शन आ रहा है। अमाउंट अप टू हमने डाल दिया कि अगर 10,000 से ऊपर अमाउंट है तो इसको परसेंटेज 10 मिले, 10 से अगर 25,000 के बीच में है तो इसको परसेंटेज 12 मिले, 25,000 से ऊपर चाहे जितना हो इसको हम 13%। तो इस तरह से भी अगर आप सेट करना चाहो तो सेट कर सकते हैं। इसके अलावा इंटर करते चले आएंगे। इसके बाद अब हम बना लेते हैं टीए ट्रेवल अलाउंस। यहाँ पर अर्निंग फॉर एम्प्लॉयज लगाएंगे, ये भी फिक्स रहेगा, ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस में। ये एचआरए की टाइप में ही इसको भी बनाना है, यहाँ पर एज कंप्यूटेड वैल्यू लगाएंगे। नॉर्मल राउंडिंग, लिमिट ₹1 की। ऑन स्पेसिफाइड फार्मूला का ऑप्शन है, ऑन स्पेसिफाइड फार्मूला लगाएंगे। यहाँ पर हमने बताया था बेसिक सैलरी लगाना है, बेसिक सैलरी लगाएंगे। 1 अप्रैल से यहाँ पर आप अमाउंट उसी तरह से सेट करना चाहो सेट कर सकते हो। यहाँ पर परसेंटेज हमने डाल दिया, इसमें मिल रहा है 8% ट्रेवल अलाउंस। ये यहाँ पर 8% मिल रहा है। इंटर करते चले आएंगे, ये हमारा पेहेड तैयार हो गया। अब इसके बाद हम बना लेते हैं बोनस। बोनस भी हमारा अर्निंग होता है, अर्निंग फॉर एम्प्लॉयज लगाएंगे। ये वेरिएबल हो सकता है, कम ज्यादा हो सकता है, यहाँ पर ये हम लगा देंगे। ये भी हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस में लगाएंगे। बोनस जो होता है वो है फ्लैट रेट, यहाँ पर फ्लैट रेट लगा के और यहाँ पर हम मंथ लगा देंगे। नॉर्मल राउंडिंग लगा के ₹1 की लिमिट लगा दिया, ये हमारा बोनस तैयार हो गया। लीव बना लेते हैं। लीव हमारा पैसा कटेगा तो इसके लिए हमको ये डिडक्शन फ्रॉम एम्प्लॉयज है। ये हमारा जितना भी पैसा कटता है वो सब करंट लायबिलिटीज के अंदर में जाता है, यहाँ पर करंट लायबिलिटीज में जाएंगे। कैलकुलेशन टाइप में ऑन अटेंडेंस लगाना होता है, यहाँ पर ऑन अटेंडेंस लगाएंगे और यहाँ पर लीव को पास करा लेंगे। फिर यहाँ पर कैलकुलेशन पीरियड का ऑप्शन है, तो यहाँ पर हमारा जो पैसा कटता है वो डेज के हिसाब से कटता है, क्योंकि जितने दिन हम नहीं जाते उतना सैलरी कटता है। तो यहाँ पर हम डेज लगा के नॉर्मल राउंडिंग लगाएंगे और ₹1 लिमिट लगा के इंटर कर देंगे। ये हो गया हमारा। अब इसके बाद हम पीएफ बना लेते हैं, प्रोविडेंट फंड। ये भी हमारी सैलरी से कटता है, तो ये भी हमारा हो जाएगा डिडक्शन फ्रॉम एम्प्लॉइज, करंट लायबिलिटीज, एज कंप्यूटेड वैल्यू, और यहाँ पर नॉर्मल राउंडिंग लगा के लिमिट ₹1 दिया। ऑन स्पेसिफाइड फार्मूला लगाया और यहाँ पर बेसिक सैलरी लगाने के बाद
इंटर करते चले आएंगे। हमने यहाँ पर दे दिया कि 3.3% यहाँ से पीएफ कटेगा। ठीक, तो इस तरह से ये पेहेड हमारा तैयार हो चुका है। अब इसके बाद एक और हमको पेहेड बनाना होता है जिसको बोलते हैं सैलरी पेमेंट। सैलरी पेमेंट के ऊपर आएंगे। यहाँ पर सैलरी पेमेंट बनाने के बाद यहाँ पर हमको लगाना होगा नॉट एप्लीकेबल और फिर ये करंट लाइबिलिटीज में लगाएंगे। इसके बाद इंटर करते चले जाएंगे। ये हमारा पेमेंट तैयार हो गया। ये जो सैलरी पेमेंट का बनाया है इसका यूज करके हम सैलरी का पेमेंट करेंगे। अब इसके बटन से बाहर आके हम डिस्प्ले में जाके देख लेते हैं कितने लेजर बने हुए हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो टोटल हमारे पास 7 लेजर बने हैं। एक है बेसिक सैलरी, फिर बोनस है, HRA है, लीव है, PF है, सैलरी पेमेंट है और PA है। यहाँ पर बेसिक सैलरी है, बोनस है, HRA है, लीव है, PF है, सैलरी पेमेंट और TA। तो यहाँ पर अब हमको इसके अंदर बनाना एक अभी रह गया है वो है ओवर टाइम का, तो वो भी हम क्रिएट पे जाके बना लेते हैं। इसी वजह से हमने डिस्प्ले में जाके देख लिया था कि अगर कोई कम हो ले आपका पेहेड तो वहां दोबारा हम बना सकते हैं। यहाँ पर ओवर टाइम बनाया। ओवर टाइम भी अर्निंग है। ये वेरिएबल्स रहेगा क्योंकि ओवर टाइम कभी कम ज्यादा हो सकता है, तो यहाँ पर वेरिएबल्स लगाएंगे। ये डायरेक्ट एक्सपेंस में रहेगा। और फिर इसके बाद ऑन प्रोडक्शन ऑप्शन आता है। यहाँ पर कैलकुलेशन टाइप ऑन प्रोडक्शन लगाएंगे और ओवर टाइम को यहाँ से पास करा लेंगे। नॉर्मल राउंडिंग लगा के 1 रुपए की यहाँ पर लिमिट दे दिया। तो ये आप देख सकते हैं हमारे सारे पेहेड तैयार हो चुके हैं। अब इसके बाद अगला स्टेप अब हमको यूज करना है वो है सैलरी डिटेल का। सैलरी डिटेल ऑप्शन पे जाएंगे, यहाँ से हम डिफाइन करेंगे। अब यहाँ पर दोनों ऑफिस दिख जाएंगे, दोनों ब्रांच के एड्रेस भी दिख जाएंगे। तो यहाँ पर ब्रांच ऑफिस की हम सैलरी सेट करते हैं। सबसे पहले जैसे इंटर करोगे यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन आपको पूछेगा इफेक्टिव फ्रॉम, मतलब किस डेट से ये इफेक्टिव होगा। तो यहाँ पर हमने लगा दी 1 अप्रैल से। यहाँ पर आपको सारे पेहेड दिख जाएंगे जितने भी आपने बनाए हैं। तो यहाँ पर बेसिक सैलरी के ऊपर जैसे इंटर करोगे अगला ऑप्शन अब हमको इंटर कराना है यहाँ से बोनस। यहाँ से जैसे ही बोनस के ऊपर आप इंटर करोगे आपका रेट ऑप्शन आ जाएगा कि रेट आप कितना देना चाहते हो। हमने यहाँ पर लगा दिया कि 1000 रुपये पर मंथ बोनस देना चाहते हैं। इंटर कर दिया, ये सेट हो गया 1000। जितने भी ब्रांच ऑफिस के अंदर एम्प्लॉय आएंगे सबका 1000 रुपये बोनस उसके ऊपर ऐड होता चला जाएगा। HRA लगाया। लीव के ऊपर जैसे इंटर करोगे फिर से रेट के कॉलम में आ जाएगा। यहाँ पर हमने दे दिया 450 रुपीज पर डे के हिसाब से कटौती होगी अगर कोई भी एम्प्लॉय नहीं आता है। फिर इसके बाद ओवर टाइम के ऊपर जैसे इंटर किए यहाँ पर फिर से रेट डाल देते हैं कि 200 रुपये पर आवर्स के हिसाब से हमको ओवर टाइम मिलेगा अगर हम ओवर टाइम करते हैं। PF यहाँ से लगा दिया और TA लगा दिया। इंटर करते चले जाएंगे। ये हमारा पेहेड, ये हमारा ब्रांच ऑफिस तैयार हो गया। इसके अलावा हेड ऑफिस भी इसी तरह से तैयार कर लेते हैं 1 अप्रैल से। अब यहाँ पर 2 ऑप्शन आ रहे हैं, कॉपी फ्रॉम एम्प्लॉय ग्रुप और एक है स्टार्ट अफ्रेश। कॉपी फ्रॉम एम्प्लॉय ग्रुप का यूज करके आप ब्रांच ऑफिस कॉपी फ्रॉम एम्प्लॉय ग्रुप का यूज करके आप ब्रांच ऑफिस की सैलरी ही यहाँ पर कॉपी करके ला सकते हो, लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे। हम इसके लिए नया बनाना चाहते हैं, तो इसके लिए हम यहाँ पर स्टार्ट अफ्रेश के ऑप्शन पे जाएंगे। बेसिक सैलरी लगाया, बोनस हमने दे दिया यहाँ पर 1500 रुपये पर मंथ। यहाँ पर HRA लगाया, लीव लगा दिया यहाँ पर 300, ओवर टाइम हमने लगा दिया 200, PF और TA। इस तरह से सारे हमने यहाँ पर पेहेड इंसर्ट करा लिए। अभी इंटर करते चले जाएंगे। ये हमारा सैलरी डिटेल्स सेव हो चुका है। अब इसके बाद हम स्टेप से बाहर आते हैं। अब हमको यहाँ पर एम्प्लॉय बनाना होगा। अब यहाँ सारे स्टेप होने के बाद अब हमको एम्प्लॉय बनाना है। फिर इसके बाद वाउचर टाइप के ऊपर आना है। तो यहाँ पर एम्प्लॉय के ऊपर आएंगे, यहाँ से हम क्रिएट करेंगे। अब यहाँ पर कैटेगरी ऑप्शन जो ऊपर शो कर रहा है इस ऑप्शन के ऊपर आना है। इसके ऊपर आने के लिए इनको बैक स्पेस बटन प्रेस करना है। यहाँ पर हम स्पेस देंगे। यहाँ पर दोनों ब्रांच आपके शो हो जाएंगे। यहाँ पर एक एक करके दोनों ब्रांच लगाना है। यहाँ पर कानपुर लगा दिया सबसे पहले। और यहाँ पर नाम जो भी एम्प्लॉय का है वो आप एम्प्लॉय का नाम डाल देंगे। इंटर करते चले आएंगे। यहाँ पर ब्रांच ऑफिस शो करेगा एम्प्लॉय ग्रुप, यहाँ पर ब्रांच ऑफिस लगा देना है। डेट ऑफ ज्वाइनिंग पूछ रहा है, यहाँ पर डेट ऑफ ज्वाइनिंग डालेंगे। और यहाँ पर डिफाइन सैलरी डिटेल का ऑप्शन है, यहाँ पर हम यस करेंगे। और ये है हमारा ब्रांच ऑफिस का। जैसे ही हम इंटर करेंगे ऑप्शन आ जाएगा कॉपी फ्रॉम एम्प्लॉय ग्रुप। यहाँ पर कॉपी फ्रॉम एम्प्लॉय ग्रुप पे जाना है और ब्रांच ऑफिस के ऊपर इंटर करना है। पूरी सैलरी आपको यहाँ से पास करा लेना है। अब यहाँ पर एम्प्लॉय नंबर का ऑप्शन आ रहा है। अब यहाँ पर एम्प्लॉय का नंबर जो भी होगा, ID नंबर, वो आप यहाँ पर ID नंबर डाल देंगे। अब यहाँ पर डिजिग्नेशन का ऑप्शन है, यहाँ पर क्या काम करते हैं यहाँ पर हम डाल देंगे, टेक्निकल सपोर्ट, इंजीनियर या जो भी है वो यहाँ पर आप डाल सकते हो। इसके बाद लोकेशन क्या है, यहाँ पर हमने डाल दिया कानपुर। ये जहाँ पर भी है उनका लोकेशन वो आप यहाँ पर लोकेशन डाल सकते हो। जेंडर लगाना है, डेट ऑफ बर्थ डालना है, ब्लड ग्रुप लगाना है, फादर नेम भी होगा, फादर नेम, स्पाउस नेम, एड्रेस जो भी है ये सारी डिटेल आप फिल करते चले जाओगे।
फोन नंबर है, ईमेल आईडी है, ये सब डालेंगे। अब इसके बाद अगला ऑप्शन आता है प्रोवाइड बैंक डिटेल। यहाँ पर आप यस लगाओगे। जैसे यस लगाएंगे यहाँ पर अकाउंट नंबर पूछेगा, तो यहाँ पर आपको अकाउंट नंबर जो भी है अकाउंट नंबर डाल देना है। आईएफएस कोड यहाँ पर पूछ रहा है, इनका जो भी आईएफएस कोड है वो आप यहाँ पर डालेंगे। ठीक, इसके बाद अगला ऑप्शन आता है बैंक नेम। अब यहाँ पर हमारे पास बैंक सारे शो हो रहे हैं, लेकिन आप में हो सकता है बैंक शो ना हो क्योंकि आपका रजिस्टर्ड टैली नहीं होगा। वो आपके नॉट एप्लीकेबल का ऑप्शन आएगा और स्पेसिफाई बैंक नेम पे आएगा। तो आप स्पेसिफाई बैंक नेम पे जाएंगे और यहाँ पर आप बैंक का नाम जो भी होगा बैंक का नाम डाल देंगे। ठीक, ब्रांच का ऑप्शन आता है, यहाँ पर ब्रांच जो भी है ब्रांच आप डाल देंगे। यहाँ पर हमने डाल देता हूँ। तो जैसे यहाँ पर से इंटर करेंगे, अगला ऑप्शन पूछेगा चेक से ट्रांसफर करें, चेक से देंगे आप सैलरी या फिर इंटरनेट से ट्रांसफर करेंगे। तो हमने यहाँ पर इंटरनेट ट्रांसफर लगा दिए, इंटर करके चले आएंगे। ये हमारे डिटेल सेव होगी। अब ऑप्शन पूछ रहा है इनकम टैक्स पैन नंबर, यहाँ पर पैन नंबर डालेंगे, आधार नंबर डालेंगे, यूएएन नंबर डालेंगे, पीएफ अकाउंट नंबर। इस तरह से सारे नंबर आपको कंपनी प्रोवाइड कराएगी, ये सारे नंबर आपको डाल देना है। अब ये हमारा एक एम्प्लॉय कानपुर का तैयार हो गया। अब स्केप करके यहाँ पर हम लखनऊ का एक बना लेते हैं। लखनऊ पे आए, अब यहाँ पर हमने डाल दिया आलोक कुमार, इंटर किया। यहाँ पर हमने हेड ऑफिस लगा दिया, डिफाइन सैलरी डिटेल के ऊपर यस किया। यहाँ पर कॉपी फ्रॉम एम्प्लॉय ग्रुप पे जाएंगे और यहाँ पर हेड ऑफिस को पास करा देंगे। अब यहाँ पर सेम उसी तरह से एम्प्लॉय नंबर, डेजिग्नेशन, ये सारी डिटेल आप फिल करते चले जाएंगे। हम यहाँ पर अभी दोबारा में फिल नहीं कर रहे। आप ये सारी डिटेल प्रोवाइड बैंक डिटेल को यस करेंगे, यहाँ से भी आप सारी डिटेल फिल करते चले जाएंगे। इससे आपका ये दोनों एम्प्लॉय क्रिएट हो गए। और भी अगर आप एम्प्लॉय बनाना चाहते हो तो और भी इसी तरह से एम्प्लॉय क्रिएट कर सकते हैं। अब इसके बाद एक और ऑप्शन बच रहा है वाउचर टाइप। वाउचर टाइप्स के ऊपर आएंगे। यहाँ पर अब हमको नया वाउचर नहीं क्रिएट करना है, यहाँ पर चेंजिंग करने के लिए हमको आना है अल्टर ऑप्शन के ऊपर। यहाँ पर अल्टर के ऊपर जाएंगे। यहाँ पर अब हमको पेरोल के अंदर चेंजिंग करना है, यहाँ पर पेरोल के ऊपर इंटर कर देंगे। अब यहाँ पर इंटर करते चले आएंगे। नेम ऑफ क्लास का ऑप्शन आता है, यहाँ पर हमको लिखना होगा सैलरी पेमेंट। जैसे ही हम सैलरी पेमेंट लिख के इंटर करेंगे एक नया विंडो ओपन हो जाएगा। यहाँ पर हमको दोनों साइड में एक्सक्लूड दिस ग्रुप और इंक्लूड दिस ग्रुप्स के ऊपर हमको नॉट इंड ऑफ लिस्ट लगाना है। इंड ऑफ लिस्ट लगा देंगे और फिर यहाँ पर ऑप्शन आता है सैलरी पेमेंट। सैलरी पेमेंट को यहाँ से हम पास करा देंगे। ठीक, ये हमारा चेंजिंग हो गया। अब आप यहाँ पर देख सकते हो सारे स्टेप हमारे हो चुके हैं। कैटेगरी भी बन गई, ग्रुप भी बन गया, एम्प्लॉय भी बन गया, यूनिट भी बन गया, अटेंडेंस, पे हेड, सैलरी डिटेल और वाउचर टाइप, सारी चीजें यहाँ पर तैयार हो चुकी है। तो हमको स्कैप करके बाहर आ जाना है। अब हमको जिस भी मंथ का सैलरी बनाना है उस मंथ की सबसे पहले तो डेट लगाएंगे। तो यहाँ पर हमको मई मंथ की बनाना है, तो यहाँ पर हम F2 से 1 मई लगा दिए। ठीक, जिस भी मंथ की बनाना है वो पहले आप डेट लगाएंगे। फिर अब हमको आना है वाउचर टाइप्स के, पेरोल वाउचर्स के अंदर में। पेरोल वाउचर्स में आने के बाद यहाँ पर अब हमको सबसे पहला काम करना होगा अटेंडेंस लगाना होगा इन लोगों की, जितने भी एम्प्लॉय हैं। तो ये अटेंडेंस लगाने के लिए यहाँ पर कंट्रोल F5 बटन हमको प्रेस करना है। यहाँ पर दोनों आपको यहाँ पर एम्प्लॉय दिख जाएंगे, दोनों की आपको अटेंडेंस लगाना है। तो यहाँ पर आलोक कुमार के ऊपर हमने इंटर किया। अब यहाँ पर दोनों ऑप्शन दिख रहे हैं, एक लीव दिख रहा है और एक ओवर टाइम दिख रहा है। तो सबसे पहले हम लीव लगा देते हैं 2 दिन। यहाँ पर वैल्यू में आप 2 डाल देंगे और 2 डेज हो जाएंगे। इंटर करेंगे, दोबारा हम आलोक कुमार लगाते हैं और हमने इनका ओवर टाइम लगा दिया 10 घंटे। ठीक, अब हम आ जाते हैं अमन। इनका लीव हमने लगा दिया 3 दिन। अमन का हमने लगाया यहाँ पर ओवर टाइम 15 घंटे, यहाँ पर 15 लगाया। इस तरह से आप देख सकते हो एक नाम के ऊपर आपको 2 एंट्री करना, एक तो लीव की और एक दूसरी है ओवर टाइम की। एक दूसरे हमने नाम में देख सकते हो, यहाँ पर भी हमने एक लीव की और एक ओवर टाइम की। यहाँ पर एम्प्लॉय नंबर भी दिख रहा है क्योंकि हमने एक एम्प्लॉय के अंदर एम्प्लॉय नंबर भी डाला था, एक की डिटेल हमने फिल की थी, तो यहाँ पर एम्प्लॉय नंबर भी शो कर रहा है। तो इस तरह से आप ये अटेंडेंस लगाएंगे, इंटर करते चले जाएंगे, ये हमारा अटेंडेंस सेव हो गया। अब अगला स्टेप है पेरोल की एंट्री करना। पेरोल एंट्री करने के लिए आपको कंट्रोल के साथ में F4 बटन प्रेस करना है। जैसे ही कंट्रोल के साथ में F4 बटन प्रेस करोगे यहाँ पर ऑप्शन आएगा सैलरी पेमेंट। सैलरी पेमेंट लगाएंगे। जैसे ही आप इसके ऊपर इंटर करोगे आपका वाउचर ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको कोई एंट्री नहीं करना है, डायरेक्ट Alt A बटन प्रेस कर देना है। यहाँ पर Alt A बटन प्रेस करोगे एक नया विंडो ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे, एक है यूजर डिफाइंड और एक है सैलरी। दोनों ऑप्शन एक ब्रांच में यूज करना होता है, एक ब्रांच में दोनों ऑप्शन। मतलब अगर हम बाराबंकी का वो लखनऊ का बना रहे हैं तो हमको यूजर डिफाइंड भी वहाँ यूज करना और सैलरी भी यूज करना है। तो हम सबसे पहले यहाँ पर यूजर डिफाइंड लगाते हैं। 1 मई से लेकर 21 मई की सैलरी बन रही है, ये हम लगा देते हैं कानपुर। ठीक, यहाँ पर अभी हमने यूजर डिफाइंड लगाया हुआ है और यहाँ पर हम लगा रहे हैं कानपुर। इंटर करते चले आएंगे। यहाँ पर ऑल आइटम ही रहने देना है, एम्प्लॉय नेम ही रहने देना है। अब यहाँ पर हमने लगा दिया कानपुर की जो सैलरी वो हमने डाल दिया 20,000 रुपये। इंटर करते इसको सेव कर लेते हैं। दोबारा अब यहाँ से फिर से Alt A बटन प्रेस करना है और अब हमको लगाना है सैलरी ऑप्शन। यहाँ पर सैलरी लगाएंगे।
1 मई से 31 मई, ये हमने लगा दिया कानपुर। इंटर करते चले आएंगे। अब यहाँ पर आप देख सकते हो बोनस 1000, HRA हो गया, लीव हो गया, ओवर टाइम, सारी चीजें यहाँ पर शो हो रही है। इंटर करते चले आएंगे, ये एक जगह की हमारी सैलरी तैयार हो गई। यहाँ पर दोबारा हम अल्ट बटन प्रेस करेंगे। यहाँ पर हमको लगा देना है यूजर डिफाइंड 1 मई से 31 मई तक, यहाँ पर लगा दिए लखनऊ। ऑल आइटम यहाँ पर लगाएंगे और एम्प्लॉय नेम के ऊपर लगा के इंटर कर देंगे। यहाँ पर हमने लगा दिया 15,000। इंटर करते चले आए, ये हमारा एक हो गया लखनऊ का। अब यहाँ पर अल्ट दोबारा बटन प्रेस करना। हमने बताया था कि एक एम्प्लॉय की लिस्ट ऑफ कैटेगरी में एक कैटेगरी के ऊपर आपको 2 एंट्री करना है, तो यहाँ पर हम दोबारा एंट्री करते हैं और यहाँ पर हम लगा लेते हैं सैलरी। यहाँ पर हम लगा देंगे लखनऊ। इंटर करते चले आएंगे। इसकी भी आप सैलरी यहाँ पर देख सकते हो। ये सारी सैलरी अब आपकी तैयार हो चुकी है। अब हमको अगर पे स्लिप इनकी देखना है, पे स्लिप देखने के लिए यहाँ पर हम इस कैप से बाहर आते हैं। अब यहाँ पर हमको पे स्लिप देखना है तो हमको आना है डिस्प्ले में। अब हमको जाना होगा यहाँ पर पेरोल रिपोर्ट्स का ऑप्शन आता है, पेरोल रिपोर्ट्स में जाएंगे। सबसे पहला ऑप्शन आएगा स्टेटमेंट्स ऑफ पेरोल, इसके ऊपर चले जाना है। यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन आता है पे स्लिप। पे स्लिप से आप पे स्लिप को प्रिंट कर लेंगे। यहाँ पर सिंगल पे स्लिप के ऊपर जाएंगे। अब यहाँ पर दोनों नाम आपको दिखेंगे, किसी भी नाम के ऊपर आप इंटर करोगे तो यहाँ पर ये आपकी पे स्लिप आ गई। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके अंदर अभी हमने कोई डिटेल नहीं भरी थी, तो यहाँ पर डिटेल नहीं आ रही है। इसके अब से हम बाहर आते हैं, हम डिटेल वाली दिखा देते हैं। अमन खान के ऊपर इंटर किया। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं अमन खान, मई मंथ की सैलरी, इनका एम्प्लॉय नंबर, टेक्निकल सपोर्ट इंजीनियर, ये सारी चीजें यहाँ पर आप देख सकते हैं। इनका बैंक डिटेल, ये सारी डिटेल आ गई है। अब लीव इन्होंने 3 दिन लिया हुआ है और ओवर टाइम 15 घंटे। बेसिक सैलरी इनकी हो गई 20,000, बोनस 10,000, HRA 2400, ओवर टाइम 3,000 और TA 1600। अगर इस तरह से देखें तो इनकी सैलरी हो रही 28,000। लेकिन अगर हम इनमें कटौती करें, यहाँ पर लीव और PA दोनों चीज घटने के बाद इनकी सैलरी टोटल डिडक्शन हो जाएगा 2010 और इनकी सैलरी बचेगी इनकी 25,990। लेकिन अगर कंपनी इनसे ये लीव का पैसा नहीं लेती है, नहीं काटती है, तो इनको केवल 660 रुपये कटौती के बाद 27,340 रुपये इनको पेमेंट मिल जाएगी। तो ये हो गया आज का हमारा टॉपिक। इस टॉपिक के अंदर हमने देखा कैसे सैलरी स्लिप बनाई जाएगी, कैसे हम बेसिक सैलरी, हाउस रेंट, इसके अलावा हमारा बोनस है, HRA, TA, ये सारी चीजें कैसे बनाएंगे टैली के अंदर, ये सारी चीजें आज के वीडियो में हमने देखा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।